वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पर। दोस्तों, आप जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड एग्ज़ाम यानी 2025 बोर्ड एग्ज़ाम हाई स्कूल की हिंदी की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको हिंदी पेपर बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है। हिंदी पेपर बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है कि आपका 70 जो नंबर का पेपर होता है, 70 नंबर आपको पूरा मिल जाए। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, आपको इसमें पूरा पता हो जाएगा। आप अगर बोर्ड परीक्षा 70 में से 70 कैसे लाएंगे, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। ये 2025 का वायरल मॉडल पेपर, हिंदी मॉडल पेपर है दोस्तों। आपको इस मॉडल पेपर का पूरा सॉल्व कर लेना है। एक बार 2 बार सॉल्व कर लीजिए। आपको इस जो मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ दोस्तों, आपको इसको जरूर सॉल्व करना है। आपका जो बोर्ड में पेपर आएगा, आप इससे 100% इस मॉडल पेपर से क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि 70 में से 70 नंबर हिंदी में आए, तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा खास होने वाली ही। ऐसे बोर्ड परीक्षा में पेपर मिलेगा। कैसे आपको करना है, क्या करना है, सेम ऐसे पूर्णांक 70 रहेगा आपका, और समय दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है। क्या करना है, लास्ट तक वॉच करना है। और कैसे मैं बता रहा हूँ, कैसे आप लिखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको 70 में से 70 नंबर मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नोट, सबसे पहले निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के जो 15 मिनट है, जो 3 घंटा 15 मिनट है, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो ये 15 मिनट है दोस्तों, इसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है और बोर्ड कॉपी जो आपका उसको फिल करना है। निर्देश पहले आप पढ़ने जरूर पढ़ना, 15 मिनट जो आपको मिलता है निर्देश पूरा पढ़ना। फर्स्ट पॉइंट है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं, सभी करना है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड आ और खंड बा। आपके इस जो पेपर आपको मिलेगा, आपका 2 भाग विभाजित हो, खंड आ तथा खंड बा। आपको इतना ध्यान रखना है। सिर्फ थर्ड पॉइंट पूछा है, खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तरक पत्र यानी उत्तर पत्र पर देने हैं, यानी OMR सीट पर आपको उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फिर 4 पॉइंट उसमें दिया है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त यानी OMR सीट उत्तरक पर ही दें। यानी जो आपका ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसको आपको ऐसे भाषा में, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसका जो आंसर आपको लिखना है। बोर्ड परीक्षा जो कॉपी लिखने वाली उसमें नहीं, जो आपको MR सीट मिलेगी उसमें आपको लिखना है। उसके बाद लिखना है, दिया हुआ है OMR सीट जो है, OMR सीट पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटना नहीं है और इरेजर वाइटनर का प्रयोग ना करें। आप जो गोला आप बनाए हैं। 8वां पॉइंट है, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। जो दूसरा खंड बा मिलेगा उसमें 50 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। दिया खंड बा में सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही करें तथा प्रथम प्रश्न पत्र से प्रारंभ कीजिए और अंत प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत करिए। तो ये बहुत सही दिया है। आपको निर्देश जरूर पढ़ना है। निर्देश पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूजन नहीं होगी और अच्छे से आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपको पढ़ना है 15 मिनट के लिए आप इसका समय। उसके बाद आप अपने OMR सीट से फर्स्ट से आप स्टार्ट करेंगे खंड आ, और उसमें क्या दिया होगा, बहुविकल्पीय यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या दिया होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। अब इसका आपको जो उत्तर लिखना है OMR सीट पर आपको लिखना है। तो देख लेते हैं, ये वायरल मॉडल पेपर है दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको ये लास्ट तक जरूर देखना है। इसमें से आपका 100% जो बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा, क्वेश्चन इसी से 100% आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए। मैं जो कह रहा हूँ बस आप देखते जाइए वीडियो को। फर्स्ट ही क्वेश्चन दिया, एकांकी लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भगवत शरण उपाध्याय। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो राइट आंसर है वही बताऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं अब चारों ऑप्शन का विस्तार से आपको इसमें नहीं बताऊंगा, ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निबंध विधा की रचना है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रमुख रेडियो रूपककार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विष्णु प्रभाकर जो हैं प्रमुख रेडियो रूपककार हैं। चौथा क्वेश्चन है, कौन सी रचना कहानी है, तो पूस की रात। क्या है, पूस की रात, ऑप्शन ए, ये कहानी विधा की रचना है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा यशपाल किस युग के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। 6वां प्रश्न पूछा है, रीतकालीन कवि कौन है, तो इसमें आप ध्यान रखना, मतीराम। मतीराम जो क्या है, रीतकाल के कवि हैं। जगनीक, विद्यापति, रत्नाकर, ये सब जो हैं ये आदिकाल के कवि हैं।
सातवां प्रश्न सन 1962 ईस्वी में स्वर्गवास किसका हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रामनरेश त्रिपाठी का हो गया। आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, ये जीवन परिचय से पूछ लिया है क्वेश्चन। तो मैं जो बता रहा हूँ मैं सभी का जीवन परिचय बना चुका हूँ। आप हिंदी पेपर पास कैसे करें, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी आप 70 में से कम 50 नंबर कैसे लाएँ, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन है परमार लासो किस काल की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आदिकाल की रचना है। 9वां प्रश्न है श्याम नारायण पांडे की प्रमुख कृतियां हैं? तो ये सभी हैं, क्या हैं? ये सभी श्याम नारायण पांडे की जो कृतियां हैं। आदिकाल के लिए बीज वन काल नाम किसने दिया? तो ऑप्शन बी सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका नामकरण किया था। फिर 11वां प्रश्न है करोड़ रस का स्थायी भावक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शोक। फिर 12वां प्रश्न है ओ चिंता की पहली रेखा अरे विश्वन की प्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपन सी मत वाली। उपयुक्त यानी उक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो उपमा है। कौन सा अलंकार है? तो उपमा है इसका राइट आंसर। सेम आप यही देख लीजिए, यही आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा, आप इतना ध्यान रखिए। 13वां प्रश्न दिया यह सममात्रिक छंद है, यह 4 चरण में लिखा जाता है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, गिरोही तिरोही मात्राओं पर यद रहती है, वहाँ छंद होता है तो क्या होता है? रोला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रोला होता है। 14वां पर यमाता में मात्राएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मात्राएं हैं। 15वां हिंदी के उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों के हैं? तो अभ्रंश। क्या है? अभ्रंश है। 16वां है महानता मधुरता कविता सुंदरता में प्रत्यय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाहिर सी है ता है। 17वां प्रश्न तत्सम शब्द अग्नि शब्द का तद्भव है? तो आग है। अग्नि को क्या कहते हैं? आग कहते हैं। 18वां प्रश्न है नैनम का संधि विच्छेद कीजिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेद प्लस अनम, नेधन अनम, ये नैनम का संधि विच्छेद। 19वां प्रश्न है संस्कृत में पुरुष होते हैं? तो ये सभी होते हैं, प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है, आपको इतना ध्यान रखना है। 20वां प्रश्न है पुस्तकम अने पठचा किस लकार का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये लोटल लकार का है, यानी लोट लकार का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोट लकार का है। इतना हो गया। इसके बाद आपसे पूछेगा, आपका ये 20 नंबर का जो हो गया बहुविकल्पीय वो उमर सीट में आंसर देना। अब आपको बोर्ड परीक्षा कॉपी में हेडिंग डालना है खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, और सबसे पहले 21वां जो प्रश्न पूछेगा वो गद्यांश आधारित 6 नंबर का संदर्भ सहित व्याख्या और एक प्रश्न पूछेगा। लिखा क्या है पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या दिया है? उत्तर दीजिए। 3 क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का होगा, कितने का? 6 नंबर का होगा। तो ये पहला जो दिया है ये भी है, 2 देगा, 2 में से आपको 1 का लिखना है, अथवा करके 1 ये दे देगा सेकंड। और दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड यानी एग्जाम ओरिएंटेड ये सब प्रश्न हैं। आपको इस वीडियो को जरूर देखना और ज़रूर आपको इस पेपर को सॉल्व करना है। अगर आपका इसका सोल्यूशन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट में पीडीएफ लिख दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन कमेंट में जब लिखेंगे तभी प्रोवाइड करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। ये जो लेसन है हिंदी में प्रगतिशील का यानी साहित्य का निर्माण हो रहा है, ये आप ध्यान कर लीजिए। ये ढोल के दूर सुहावने होते हैं, तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्या लिखूं, ये पाठ से उद्धृत है। और इसके जो लेखक हैं ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। संदर्भ में क्या पूछेगा, आपको यही तो लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या भी लिखना है और दूर के। ये 3 प्रश्न हैं आपका, और 3 कितने के हैं? 6 नंबर के हैं, आपको 2-2 नंबर के हैं। तो आप बहुत अच्छे से नंबर 70 में से 70 लाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए यस सर मुझे 70 में 70 लाना है और इसका मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सेकंड देख लेते हैं, अगर आपको ये नहीं आता है, मान लेते हैं कि आप नहीं पढ़े लिखे हुए हैं, ये नहीं आता है, तो ईर्षा गई मन से, तो ये जान लिए ईर्षालु मन सभी। तो ये इसका लेसन है ईर्षा तू न गई अभी मेरे मन से, यानी ईर्षा तू न गई मेरे मन से। और इसके लेखक जो हैं ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ये आपका 2 नंबर कंप्लीट है। मैं वैसे ज़्यादा डीपली नहीं ले रहा हूँ, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। तो अगर इसका मैंने सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ और सोल्यूशन दे दूंगा।
फिर 22वां प्रश्न पूछेगा, ये पद का होगा और ये भी 6 नंबर का होगा। 3 प्रश्न होंगे, तीनों 2 नंबर के होंगे और कितने 6 नंबर। तो ये 12 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन कम मिलेंगे जो और आज अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और अच्छे ढंग से नहीं पढ़ें तो कोई बात नहीं, आप ये पूरा वीडियो सिर्फ देखिए और जो मैं सलूशन लेकर आऊँगा आप उसका पूरा वीडियो देखिए। बस आपको सिर्फ मेहनत थोड़ी इतनी करनी कि वीडियो देखनी है और एक बार अपने आप से खुद से लिखना है, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। 22वां प्रश्न दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना लें हम, आओ यहाँ अजातशत्रु बन सबको मित्र बना लें हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना लें हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। अब ये जो लेसन दिया गया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये भारत माता का मंदिर यहाँ ये दिया गया भारत माता का मंदिर यह पाठ से लिया गया है। और इसके जो कवि हैं वो कौन है, तो आपको मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ये जो लेसन लिया गया है जो पाठ से, तो भारत माता का मंदिर यहाँ से लिया गया है और इसके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी आपको ध्यान रखना है। इसमें संदर्भ लिखना, तो संदर्भ में यही पूछा जाता है, लिखा जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित भारत माता का मंदिर यह पाठ से उद्धृत है और इसके जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आपको ऐसे ही लिखना है। फिर उसके बाद व्याख्या करना है, तो व्याख्या करने के लिए वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। आपको अगर पूरा सलूशन चाहिए तो बताइए, मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। और पत्र में काव्य संग्रह बताइए, तो आपको 3 प्रश्न दिया हो, तीनों प्रश्न का उत्तर जो होगा लिखेंगे आप, तो 2-2 नंबर के हैं और आपको 6 नंबर मिल जाएंगे बहुत आसान शब्दों में। लेकिन कब, जब आप ये पूरा वीडियो देखे होंगे तभी समझ पाएंगे कि आपको 6 नंबर मिलेंगे कैसे। अथवा करके दिया होगा, मोर पखा सिर ऊपर रखियों गुंजल की माल गिरे पहिरे रगियों। तो आपको ये ध्यान रखना 2 में से एक ही करना है। और ये जो दूसरा दिया है पद जो आपकी व्याख्या करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। रसखान इसके कवि हैं और इसके जो पाठ से लिया गया, किसके पाठ से लिया गया, तो सवैये नामक पाठ से उद्धृत है। किसके, सवैये नामक पाठ से उद्धृत है, आपको ध्यान रखना। सवैये नामक पाठ से उद्धृत है और उसके जो कवि हैं वो कौन है, रसखान जी हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर 23वां प्रश्न पूछेगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। आपको 2 देगा, अथवा करके हमेशा 2 देता है बोर्ड परीक्षा में दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। आपको 2 में से किसी एक को करना होता है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको करना कौन सा है। अब ये जो दिया हुआ है नागरिका बहुकालम यातत, आप ये पढ़े होंगे और ये जो कितना पढ़ेंगे, आपके पास समय नहीं बचा। अब ये नवंबर हो गया और उसके बाद दिसंबर हो गया और जनवरी, 3 मंथ ही आपके पास बचे हुए हैं दिसंबर के, यानी 90 डेज बचे हुए हैं। और 90 डेज में आपको अगर 70 में से 70 लाना है, तो जो मैं तरीका बताऊँगा वही आप करिए, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अन्यथा आप पूरा नंबर नहीं पाएंगे और हो सकता है आप पूरा अच्छे से पढ़ भी ना पाएँ और आपके पास इतना समय नहीं बचा कि पूरा पढ़ें। तो ये वायरल मॉडल पेपर है दोस्तों बोर्ड परीक्षा 2025 का, तो आपको इसको जरूर सॉल्व करना है। ये जो पहला पॉइंट है, ये पहला जो संस्कृत गद्यांश लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। तो आप लिखेंगे कैसे संदर्भ, आपको सीधा ऐसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। आपको ऐसे लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। और 5 नंबर का होता है दोस्तों, 2 नंबर संदर्भ और 5 नंबर अनुवाद का मिल जाएगा। 5 नंबर बहुत सरल शब्दों में आप बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त कर लेंगे। अथवा अगर ये नहीं आता है तो आप इसका करिए, तो ये लिखा हुआ मानव जीनस संस्करणम संस्कृति, यानी मानव जीवन का जो है संस्कार ही संस्कृति है। आपको इतना ध्यान रखना है। फुल सोल्यूशन में इस वीडियो में नहीं बता सकता दोस्तों, वीडियो में क्या कह रहा हूँ बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये क्या लिया गया है, तो भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। और 24वां पूछेगा, जो आपको पूछेगा ये पद से पूछेगा, इसमें भी वही लिखना है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। और माता गुरुत्रा भूमि, ये जो दोनों हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड परीक्षा में हमेशा मिलते हैं, हर साल मिलते हैं। तो ये जो लिया गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भी भारतीय संस्कृति से लिया गया है। और सेकंड जो लिया गया है माता गुरुत्रा जीवन सूत्राणु नामक पाठ से उद्धृत है। उसके बाद 25वां प्रश्न पूछेगा आपसे, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब आपको इसमें देखे जैसे जोत जवाहर हो गया, मेवाड़ मुकुट हो गया, मुक्ति दूत हो गया, अग्र पूजा हो गया,
कर्ण हो गया, क्रमवीर भरत हो गया, मातृभूमि हो गया, तुमुल हो गया, जय सुभाष हो गया। आपको इतना देगा, इसमें घबराना नहीं है दोस्तों। आपके जिला वाइज निर्धारित है ये प्रश्न, आपके जिला वाइज अनुसार करना है और इसमें आपको 2 ही देगा और 2 में से 1 करना है, जो ये दिया हुआ है किसी एक का और 3 नंबर का होता है। तो आप इतना मैं बताया हूँ कि ज्योति जवाहर, जैसे गोंडा और बहराइच जिले में ज्योति जवाहर चलता है, और बस्ती श्रावस्ती बाराबंकी में जैसे दूसरा हो गया, मेवाड़ मुकुट हो गया। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 का ही देना, और 1 को मैं तरीका बताया था कि आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न पढ़ने, 1 कथनानक पढ़ना है जो सारांश, और एक जो जवाहर खंड नायक के चरित्र चित्रांक यानी चित्रांकन करिए। तो आपको क्या पढ़ना है, सारांश पढ़ना है और एक चरित्र चित्रण पढ़ना है, सेकंड जो पढ़ना है। आपको 2 ही प्रश्न पढ़ना है, 2 में से सिर्फ आपको 1 ही लिखना है। कोई भी लेसन हो, दोनों सभी का एक सारांश पढ़ लीजिए और एक चरित्र चित्रण पढ़ लीजिए, आपका 3 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा आपसे दोस्तों 26वां प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। आपको जीवन परिचय लिखना है, जीवन परिचय लिखना है, 3 नंबर और 2 नंबर रचना का होता है, उनकी रचना भी लिखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरणोपाध्याय जी हैं, जयप्रकाश भारती हैं। रामचंद्र शुक्ल हो गए, जयशंकर प्रसाद जी हो गए, ये सब भगवत और जयप्रकाश भारती, ये सब इंपॉर्टेंट है। आपका मैं इनका जीवन परिचय का वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैं ऐसा वीडियो बना है जीवन परिचय का कि आपको रट्टा नहीं मानना है, ना रटना है, ना याद करना। ऐसा नहीं कि आप रट लिए और बोर्ड परीक्षा के दौरान प्रेशन के कारण वहाँ से भूल गए, ऐसा कुछ नहीं। मैं ट्रिक बताया हूँ कि आपको कैसे करना है कि आप बोर्ड परीक्षा के दौरान भी भूल नहीं सकते। इसी में खा दिया गया है कवियों, यानी दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास जी हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे हो गए। आपको ध्यान रखना, तुलसीदास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सूरदास हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, सुमित्रा नंदन पंत। मैं जो 4 कवियों को बताऊँ आप इनका करिए, आपको बोर्ड परीक्षा में एक ना एक जरूर मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको 27वां प्रश्न पूछेगा, अपनी पटस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी आपको एक श्लोक लिखना है जो इस क्वेश्चन पेपर में क्या हो, ना आया हो, 2 नंबर मिलेगा, बहुत आसान होता है। जैसे ये सर्वे भवन्तु सुखना जो है और माता गुरुवत्रा भूमि, आपको इसमें से देखना है कि ये ना आए बोर्ड परीक्षा में, तो आपको ये जरूर लिखना है, बहुत अच्छा है और एग्जामिनर नंबर दे देता है तुरंत। फिर उसके बाद 28वां प्रश्न आपसे पूछेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना। आपको 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। फर्स्ट ये 4 प्रश्न पूछेगा, आपको किन्हीं 2 का देना है। तो आप ध्यान रखिए, जैसे बीरा केन पूछते तो बीरा बिरड़े पूछते, ग्रामीणा का उपासित तो ग्रामीणा का उपासित होते हैं, नीर क्षीर विषय हंसम का विशेषतास्ते और विद्या केन वर्धते। आपको ये ध्यान रखना है, 4 प्रश्न पूछेगा, 4 में से 2 का उत्तर देना। तो इसके लिए मैं संस्कृत के जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इसका मैं वीडियो बनाया हूँ, आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ देख लीजिए। आपको बहुत आसान शब्दों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना है। फिर 29वां प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको निबंध में 5 इंपॉर्टेंट निबंध बताया था कि आप क्या क्या पढ़ लीजिए, जो बोर्ड परीक्षा में पढ़ेगा। देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। तो जनसंख्या पे बताया था, फर्स्ट मैंने बताया था जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, वृक्षारोपण आपको ध्यान रखना है, जीवन में खेल कूद की उपयोगिता, सदाचार और सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा। ये 5 दिया, 5 में से आपको लिखना है। मेरा 2 ही मिला है इसमें दोस्तों, जो मैं 5 बताया था आपको 2 ही मिला है, वृक्षारोपण का महत्व, जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप। उसके बाद बताया था पर्यावरण, आप पढ़ लीजिए, आतंकवाद पढ़ लीजिए, मेरे प्रिय कवि पढ़ लीजिए। 5 मैंने जो बताया हूँ, जो आप ध्यान कर लीजिए, आपको 2 इस बोर्ड परीक्षा यानी मॉडल पेपर में मिला। अब सोचिए कि मैं 5 बताया हूँ, 5 आप ध्यान करेंगे और 2 मिल गया, 2 में से आपको सिर्फ 1 ही तो लिखना है, और 1 लिख दिए तो आपका 7 नंबर जो होगा वो कन्फर्म, 9 नंबर जो होगा वो आपको मिल जाएगा। अब बताइए, तुरंत मिल गया। और जितना मैं ये बताया हूँ दोस्तों, अगर आप ये मॉडल पेपर पूरा सॉल्व कर लिए, ये मॉडल पेपर पूरा सॉल्व कर लिए, तो आपको 100% इस मॉडल पेपर से क्वेश्चन जो होगा वो बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 70 में से 70 लाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।